जानता है इस वीराने में अब कौन बचा है? दूर कहीं कुत्तों का रोना उस डर को और गहरा कर रहा था। त्रिडम से गांव है ये, न नेटवर्क न रास्ता ढंग का, बस 1 किलोमीटर। इतनी खामोशी अजीब है। चलो देखना तो पड़ेगा। कितना सन्नाटा है, किसी घर में दिया भी नहीं जला। देख रहा है, शायद मेरा वहम है। यहाँ सबके दरवाजे बंद ही रहते हैं। इस गांव को पराये लोग पसंद नहीं आते। कुछ तो है यहाँ। कौन है वहां? आवाज चारों तरफ से आ रही है। कौन है? शायद थकान है। हाँ? पुर ने अमन को देख लिया था और अब वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। बारिश धीमी हो चुकी है। काले आसमान के नीचे सोनपुर बिल्कुल चुप है। गांव के बाहर अमन को पुराना पंचायत का कमरा दिया गया है। कमरा छोटा है, दीवारों क्या था ये? शायद हवा होगी। अमन बहुत तेज धड़क रहा है। कोई दरवाजे के बाहर है। सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ गया ये ठंड? अचानक ये हवा कहाँ से? खिड़की आधी खुली है। कोई वहां खड़ा है। अमन कौन? अमन कौन है? कौन है? डर मत अमन, मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम कौन हो? अंजलि। जवाब ढूंढते वक्त मैं भी भटक गई थी। डरे नहीं, भागे नहीं। तुम्हारा तुम मत जाओ। तुम कौन हो? मैं इस गांव की हूँ, लेकिन अब इस गांव की नहीं हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ। ये भूत नहीं है, ये कोई दुखी आत्मा है। अगर तुम चाहो तो बैठ सकती हो। अगर मैं ज्यादा देर रही
तो तुम भी मुझसे डरने लगोगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मीरा और इंसान के बीच एक दीवार टूट गई थी और उसी दीवार के टूटते ही एक कहानी ने प्यार का रास्ता पकड़ लिया। मैं भी कभी जिंदा थी, कहते हुए उसकी आवाज में कोई डर नहीं है, बस अफसोस है। तब ये गांव मुझसे बात करता था, उस धीरे से सांस लेता है। उसका नाम राघव था, शहर का था, पर दिल यही का। मीरा, तुम इस गांव की सबसे सच्ची हो, लेकिन सोनपुर प्यार से डरता है। मीरा, वो उस रात उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि जवाब दूं। पूरा गांव जमा था, पर राघव नहीं आया। बस मैं थी और उनके सवाल। कहा गया मैं मनहूस हूँ, शायद हूँ भी। सच वही है। आ गया अमन, सोचा आज खुद ही देख लूं तुझे। दादी, आप कैसी हो? भीतर आ। बेटा, जो हुआ था वो सिर्फ मौत नहीं थी, वो श्राप था। देख, राघव की चिता पूरी नहीं जली थी। ये राघव की है, संभाल के रखना बेटा। अगर मैं डर गया तो मीरा को मार दिया जाएगा। अगर मैं बोला तो गांव मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या? अमन, अब डर मत। मैंने खुद को माफ नहीं किया, इसलिए मैं बंधा रहा। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक सच जिंदा लोगों की जुबान से न निकले। आत्माओं का सच काफी नहीं होता। अगर तुम डर गए तो अगली कहानी किसी और की होगी। इस बार गांव नहीं तय करे। कुछ कहानियां डर से शुरू होती हैं, लेकिन खत्म हिम्मत पर होती है। और सोनपुर अब उस मोड़ पर था जहां सच खुद सामने आने वाला था। अमन की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने गांव की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि कल कैसा होगा। सुन लो रे गांव वालों, आज पंचायत लगेगी। सच और झूठ का फैसला होगा। इस गांव में भूत प्रेत की बात कब से होने लगी? जब से झूठ को भगवान बनाया गया है। संभल कर बोल लड़के। अगर मैं सच बोला तो मीरा मारी जाएगी, अगर चुप रहा तो मैं खुद मर जाऊंगा। ये राघव की लिखावट है। पंडित जी, ये सच है क्या? ये सब नाटक है। मेरे बेटे का नाम कोई नहीं लेगा। परिणाम! मैं लौट आई हूँ, बस इतनी ही सच्चाई है। राघव, आपकी बेटी नहीं हूं मैं, पर बेटा तो था। राघव, आपने मुझे भगवान सिखाया, लेकिन इंसान होना नहीं सिखाया। मीरा चुड़ैल नहीं थी, वो मेरी मोहब्बत थी। और आपने हम दोनों को मार डाला। मैंने गांव बचाया था या अपनी इज्जत? हाँ, मैंने झूठ बोला। मैं डर गया था। अब सच कबूल कर लिया जाए तो आत्मा डरावनी नहीं रहती, मुक्त हो जाती है। मेरा और राघव का प्यार कमजोर नहीं था, कमजोर था हमारा डर, हमारी खामोशी और सच से भागने की आदत। क्योंकि सच्चा प्यार बदला नहीं लेता, वो सिर्फ मुक्ति चाहता है। अगर कभी आपको लगे कि कोई कहानी डरावनी है, तो जरा गहराई से देखिए। शायद वो डर नहीं, किसी अधूरे प्यार की आवाज हो। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। For more YouTube